हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 7.2 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले की जितना वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहां से इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। बिना समय लेते हुए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका 7.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच divide the line joining -1,7 and 4, -3 in ratio 2:3। इस टाइप क्वेश्चन कर दिया। तो देखिएगा, ये तो कहने का मतलब है कि अगर मान लिया कि फॉर्मूला आप लोग तो याद किए हैं नहीं, तो हम इसके जितना निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला था तो हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं फॉर्मूला का, सिर्फ पूरा निर्देशांक ज्यामिति का। उसमें एक भी फॉर्मूला नहीं है जिसको हम कहें कि आप याद करिए। अगर फॉर्मूला ना भी याद है तो क्वेश्चन बनेगा, तो मगर कंसेप्ट को देखना है। ए मान लेते हैं, ए का निर्देशांक कितना है, माना लेफ्ट। किस प्रकार पहले सोल्व करना है, -1,7 और बी मान लीजिए कितना है 4, कितना है -3। तो यहां से ए का आपका कोऑर्डिनेट होगा -1,7 और बी कितना है 4, -3। तो देखिए, जब भी अंतर चाहे बाहर नहीं कहेगा तो खाली सिर्फ अनुपात कहेगा, समझेगा अंतर विभाजन है। क्या है अंतर, माने अंदर से पी। तो पी जो डिवाइड करे ए बी को 2:3, तो यहाँ से अपने मन से 2 लिख लीजिएगा, यहाँ से देखिए अपने मन से 2 का दिए तो यहाँ से यहाँ 2 होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा 3 होगा। तो पी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो लिख देना है पी बिंदु पी ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो जो बिंदु इसको विभाजित करता है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, करना का है इसको इससे गुना करिएगा और इसको इससे गुना करके आप प्लस में कर दीजिए, बस फॉर्मूला तैयार हो गया। तो P निकालना है ना, तो P का निर्देशांक निकालना है। देखिए 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करिए, प्लस कर दिए x को x के साथ। देखिए पहले x ना होगा तो 3 × -1, 3 × x का मान कितना है -1, तो -3 हो जाएगा। अब बटा में m + n, तो m का मान ही होता है 2 और 3 कितना होगा 5। उसके बाद फिर y का मान, तो y का मान कितना है -3 है ना, तो 2 × कितना होगा -3, तो 2 × -3 अब प्लस 3 × कितना 7, 3 × 7 बटा में कितना m + n, तो m का मान कितना है 2 और n का मान कितना है 3, बस। तो P का निर्देशांक आ जाएगा, बताइएगा 8 प्लस माइनस माइनस 8 - 3 बटा 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 7 तिहाई 21 अब बटा में 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आएगा 8 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 5, अब बटा में क्या है 5, कॉमा 21 में 6 घटा कितना बचेगा 15, बटा में कितना है 5, तो 5 एकम कट जाएगा ना, और 5 तिहाई 15। तो P का निर्देशांक आपका हो जाएगा 1,3, यही हो गया आंसर। तो आंसर कितना है 1,3, यानी जो P बिंदु है इसका निशान कितना है 1,3, जिसके लिए ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, आसान है, फॉर्मूला न भी याद रहेगा तो बनेगा। देखिए आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने और रेखाखंड को समत्रिभाजित
सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। क्वेश्चन में कहते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सेकंड नंबर, जो बिंदु हैं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले। देखिए पहले फिगर समझिएगा तो काम हो जाएगा। ये कहने का मतलब है आपका कोई आपका पॉइंट है ए है और बी मान लेते हैं, कोई पॉइंट ए और बी है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु किससे बन रहा है? रेखाखंड आपका बन रहा है 4, -1 मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट। अब बी का मान कितना है? -2, -3। ये भी एक रेखाखंड है, जो कहने का मतलब है जो पॉइंट ए और बी से बना हुआ है। इसको एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, ट्राइसेक्ट करना। तो कहने का मतलब 22 ट्राइसेक्ट। अगर माने यहाँ पी दे देते हैं तो पी करिए तो इसको दो भाग में बटा गया, 3 भाग में, यानी पॉइंट देना पड़ेगा क्यू, तब ना होगा 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ए बी को ये 2 बिंदु, कहने का मतलब बिंदु डिवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब है 3 भाग में 2 पॉइंट होगा पी और क्यू। तो जो इस ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है ना, उसका उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, यानी का पी और क्यू का निकालना है। 3 सम त्रिभुज समझते हैं, ट्राइसेक्ट माने 3 बराबर भागों में। अगर मान ले कि अगर ई के 1 है तो ए बी का, अगर मान यहाँ दूरी माने का यहाँ से यहाँ दूरी भी के होगा और यहाँ से यहाँ दूरी भी क्या होगा? के होगा। अगर मान ली कुछ ना कुछ दूरी होगा करेगा, 5 चाहे 6 जो भी हो, और यहाँ से यहाँ भी दूरी भी क्या होगा? के होगा। ये थोड़ा सा हम पहले लॉन्ग देखते हैं और शॉर्ट कैसे देखना है, कैसे बनाने का नियम क्या होता है। तो अनुपात निकालिएगा एफ पी बटा पी क्यू, तो के कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, और पी क्यू बाई बी क्यू निकालिए तो के में के से भाग कर कितना होगा? 1। आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं। अनुपात हमको सिर्फ 1 का काम है। तो बताइएगा यहाँ से हमको क्यू चाहिए। देखिए जिस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो पहला बार अनुपात देना चाहिए और 2 पॉइंट चाहिए। अगर हम P को निकालते हैं, अगर P को देख रहे हैं कि आपका P जो डिवाइड कर रहा है, ए कहने का मतलब ए बी को 1:2 विभाजित कर रहा है, तो यहां से लिखिएगा ये माना कि ए का निर्देशांक मान लीजिए कितना है 4, -1 और बी का कितना मान लेते हैं -2, -3, कुछ भी मान सकते हैं ले। अब उसके बाद हमको P निकालना है। तो देखिए ए बी को जो कहने का मतलब है ए बी को जो P डिवाइड कर रहा है 1:1 कितना होगा? 2। तो यहां से लिख सकते हैं बिंदु P ए बी को 1:2 में विभाजित करता है, यानी P डिवाइड्स ए बी 1 इन रेशियो 1:2 कितना? 2। अगर माने कैसे समझ में नहीं आ रहा देखिएगा, यहाँ ए है और यहाँ P है, यहाँ से यहाँ कितना है? 1 है और यहाँ B है ना, तो B यहाँ बताइएगा। तो ई 1 और ई 1 2 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा जो ए बी है, ए बी जो रेखाखंड है, जो बिंदु P है, अनुपात किस अनुपात में भाग? 1 यहाँ है, आई बी कहने का मतलब यहाँ है, जोड़िएगा ना तो 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका P आपका डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:2 में। ए का निर्देशांक आपको मालूम है ये 4, -1 और बी का मालूम है कितना है? -2, -3। तो ये तो अंतर विभाजन है। तो अंतर को निर्देशांक ज्यामिति इतना बताएं, किसी फॉर्मूला याद नहीं करना, मेरे साथ रहिएगा तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आसान, कोई दिक्कत। इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिएगा, आप प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ से P का जो निर्देशांक निकलेगा बताइएगा। अगर हम P का निकालते हैं बताइए क्या करना है? 1 गुने पहले x का ना, तो 1 गुने -2 क्या आएगा? -2, और उसके बाद y का पहले देखिए x का करिएगा तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा? 8, बटा में m प्लस n, 1 कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना होगा? 3। उसके बाद गुना करिए y के साथ, तो 1 गुने -3 कितना आएगा? -3। उसके बाद 2 गुने -1 कितना आएगा? -2, बटा में m प्लस n, 1 कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना होगा? 3। तो यहाँ से जो P का निर्देशांक आ जाएगा, 8 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 6, बटा में 3, -3 -2 कितना आएगा? -5, जोड़ देना है, कटेगा 3 दूनी 6। जो P का निर्देशांक आ गया 2, कितना? -5 बटा 3। मगर सिर्फ हमको P का आया है, हमको Q का नहीं है, यानी Q का वो निकालना पड़ेगा।
तो क्यू को देख रहे हैं, जो क्यू पॉइंट है ए बी को 1 अनुपात, कहने का मतलब है कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए क्यू देखना है तो पी को भूल जाइए, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, क्यू से पी का दूरी 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ से आ गया पी का निर्देशांक कितना है हम लोगों का 2 कॉमा कितना -5/3 लिख दीजिए। बिंदु क्यू ए बी को कितना अनुपात में, कहने का मतलब है बिंदु क्यू ए बी को, तो यहाँ से ए से क्यू का दूरी कितना होगा 1 और 1 कितना होगा 2, तो यहाँ लिखिए 2 अनुपात करिए और क्यू से बी का दूरी कितना हो जाएगा 1, जिससे देखना है वहां से दूरी निकाल दीजिए, बस काम खत्म। में विभाजित करता है, क्या में विभाजित करता है, आता है जाता है ना। तो जो क्यू पॉइंट है ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। अच्छा ऐसा का नाम है, तो ठीक है बना लीजिए। यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ क्या है क्यू है, तो क्यू का ए बी को 2:1 यानी 2 होगा और ए का होगा 1 होगा। तो ए का आपका निर्देशांक दिया हुआ है 4, -1 और बी का कितना -2, -3। तो क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पहले इससे गुना करिए, उसके बाद इससे गुना करिए और बीच में जोड़ दीजिए, काम खत्म। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यू पहले देखिए 2 गुने -2, तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 होगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, कहीं इस पर बहुत काम किए हैं। 1 गुने 4 कितना होगा 4 बटा में m प्लस n, m का मान 2 और प्लस 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, m का मान होता है, उसके बाद n का मान होता है। गुना करिए 2 गुने -3 कितना होगा -6 होगा, और 1 गुने -1 गुना करिए तो -1 बटा में m प्लस n, तो 2 1 कितना होगा 3। क्यू का आपका जो हो जाएगा -4 + 4 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करिए क्या आएगा 0 आएगा, -6 -1 दोनों माइनस से जोड़ दीजिए, 6 कितना 7, मगर चिन्ह का होना चाहिए माइनस का ही होना चाहिए, -7 बटा कितना जगह 3 आपका आंसर। तो आपका ये आंसर हो गया और आपका ये तो आंसर हो गया। ठीक है, तो बिंदु पी आपका ए बी को 2/2, -3 पी का निर्देशांक कितना है 2, -5/3 और क्यू का निर्देशांक कितना है 0, -7/3। ये दो बिंदु का मान ज्ञात करना, कोऑर्डिनेट ज्ञात करना था। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा के रूप में लॉजिकल क्वेश्चन है, मगर समझ लीजिए एकदम सबसे आसान यही क्वेश्चन होगा। एक स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है और AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कहने का मतलब है इस प्रकार कितना गमला है 100 गमला, पहला गमला दूसरा, इस तरह कितना गमला ऊपर 100 गमला रख दिया गया है। और निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग बराबर दूरी चलती है। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग दूरी तय करती है। कहने का मतलब यहाँ से D है तो AD जितना है इस पर कितना दूरी है, इस प्रकार A से D की दूरी यहाँ से आपका 100 गमला है, दोनों सभी गमला का बीच का दूरी कितना 1 मीटर, तो 100 गमला कितना होगा 100 मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है और वहां जाती और अपना झंडा कहती है गाड़ देती है। कहने का मैं यहाँ आई और अपना जो भी झंडा होगा फ्लैग होगा यहाँ गाड़ देती है दूसरी पंक्ति में। चलिए अब उसके बाद जो होता है सेकंड जो क्या कंपटीटर जो होता है, अच्छा, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा है यहाँ निहारिका जो आया और डी पॉइंट पर पहुंच गया और हरा झंडा का गाड़ दी। अब उसके बाद कहता है प्रीत जो 8वीं पंक्ति से दौड़ना प्रारंभ करती है और AD का कहने का मतलब है देखिए AD का 1/5 ये 1/4 तो यानी 100 है तो 20 यानी 100 का 1/4 भाग कितना होगा 20 होगा ना, 125 होगा, 25 कितना होगा 100। अब उसके बाद कहता है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/4 भाग, कहने का मतलब 1/5 भाग, तो 20 का 100 का 1/5 कितना होगा 20,
कहने का मतलब यहाँ हो गया तो कोई यहाँ हो सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से निहारिका यहाँ से गया तो दोनों झंडा का बीच का दूरी मान लेते यहाँ पहुंच गया और यहाँ का नीचे ही होगा। कहने का मतलब 25 या 20 25 का होता है, 20 का होता है, 25 छोटा होता है, तो यहाँ से 20 मीटर की दूरी है और यहाँ से क्या है 25 मीटर की दूरी है। तो कह देता है कि दोनों झंडा का बीच का दूरी में क्वेश्चन कर दिया, तो दोनों झंडा का बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है कि दोनों झंडा का हमको निर्देशांक चाहिए कितना कितना पॉइंट पर है। तो यहां से लिखना पड़ेगा हरा, क्या है हरे है ना, हाँ चलिए, हरा झंडा का निर्देशांक। चलिए पहले x का मान होता है तो निहारिका देखिए यहाँ से स्टार्ट करता है ना, तो मान ले हरा झंडा दूसरी पंक्ति है तो यहाँ से x का मान कितना है 2 है, मगर y का मान तो y मान ऊपर है ना, तो जो निहारिका होता है, निहारिका जो लड़की है एडी का लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पर है, तो इसमें 100 गमला है तो कितना मीटर होगा 100 मीटर हो जाएगा। तो यानी 100 का कितना भाग चलते ऊपर 100 का चौथा भाग यानी 1 बटा कितना 4 भाग, 100 गुने 1 बटा 4। तो यहां से जो आपका हो जाएगा हरा झंडा का निर्देशांक 2,25 चौक कितना हो जाएगा 100। अब कहिए कि में हम x में भी काहे लिखे y में काहे लिखे 100 का 1/4 किए, क्योंकि हमको x में तो दे ही था यहाँ से यहाँ दूरी, हमको y में चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ दूरी का पूरा 100 है, 100 का 1/4 भाग चलती है, तो 100 का 1/4 कितना होगा 4, तो वही ना y का मान होगा। अब प्रीत जो है प्रीत जाती है और एडी का 1/5 भाग दूरी तय करने के बाद वहां अपना झंडा जो है गाड़ देती है। उसका झंडा का रंग कैसा है लाल है, तो यहां से लाल, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, लाल झंडा का निर्देशांक। कहने का मतलब लाल जो झंडा है x से कितना दूरी पर है, y से कितना दूरी पर। तो लाल प्रीत जो लाल झंडा जाती लेके जाती है कौन है प्रीत, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो x का मान यहाँ से कितना है 8वां पंक्ति, x का मान कितना है 8, एडी का 1 बटा कितना 5, एडी का लंबाई दे दिया है 100, तो 100 का 1 बटा कितना करिएगा 5, तो 20 5 कितना होगा 100। तो यहां से जो आपका हो जाएगा लाल झंडा का निर्देशांक, लाल झंडा का निर्देशांक कितना हो जाएगा 8, 20 गुने 1 कितना होगा 20। अब कह दिया कि दोनों झंडा का बीच का दूरी, तो कहने का मतलब है कि दोनों झंडों के बीच का दूरी, तो आप लोग जानवे करते हैं बीच की दूरी। तो पहले क्या करना है अंडर रूट कर देना है और x का मान हटाइएगा, तो x का मान 8 है, इनमें क्या है 2 है, तो 8 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर। इनमें x का मान कितना है y का मान 25 है, इसमें y का मान कितना है 20 है, तो 25 में से 20 घटेगा कितना बचेगा 5, तो 5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का 25, जोड़िएगा 6 5 11 3 2 5 1 6, अंडर रूट कितना होगा 61। तो कहने का मतलब दोनों झंडा के बीच की दूरी कितना है अंडर रूट 61, दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा अंडर रूट 61 मात्र। इनमें 2 क्वेश्चन का दिया है कि पहला में कहा दिया है कि दोनों झंडों के बीच का दूरी ज्ञात करें, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिएगा तो आपका यदि रसीम को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ करना चाहिए। कहने का मतलब एक व्यक्ति रसीम है
रसीम कहता है कि हमको नीला झंडा गाड़ना है। ये दोनों निहारिका, नि माने हो निहारिका, प्री माने का प्रीत माने प्रीत, निहारिका और प्रीत के हमको मध्य आधी दूरी पर, कहने का मतलब है कि ठीक आधी दूरी पर, यानी इसका मिड पॉइंट। अगर मान ले आधा माने का यहाँ से यहाँ की दूरी थी, रसीम की यहाँ से दूरी, रसीम से निहारिका की दूरी कहा होना चाहिए बराबर। तो कहने का मतलब है कि हमको उसका निर्देशांक चाहिए कि किस पोजीशन पर गाड़ेंगे, कौन सा पंक्ति गाड़ेंगे, पांचवा गाड़ेंगे कि छठा गाड़ेंगे कि सतमा गाड़ेंगे। तो यहाँ से नीला झंडा कर दिए ना, नीला ही कह दिया निहारिका द्वारा। चलिए, नीला झंडा का निर्देशांक, निर्देशांक मतलब x का मान उसमें कितना, x से कितना दूरी पर है, y से कितना दूरी पर। तो पहले देखें इसका निहारिका और प्रीत के मध्य बिंदु ना, कहने का मतलब लाल झंडा और हरा झंडा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो हरा कितना निर्देशांक 2 है और आपका लाल कितना है 8। तो 8 प्लस 2 बटा में कितना होगा 2, कॉमा y1 प्लस y2/2। y1 का मान कितना है 25 है, अब y2 का मान कितना है बताइए, y2 का मान बताइए 20, बटा में कितना हो जाएगा 2। यहां से निकल जाएगा नीला झंडा का निर्देशांक। निर्देशांक निकालेंगे तो तुरंत निकाल ही देंगे। नीला झंडा का निर्देशांक 8 2 कितना 10, 10 में से 2 भाग करिए कितना है 5, और 25 से 10 45, 45 बटा कितना होगा 2। तो यहाँ सोल्व करिएगा तो इसको 45/2 को लिख सकते हैं, बाई दूनी 44, 22.5 लिख सकते हैं ना। 45 में 2 से भाग करिए तो 22 पॉइंट कितना होगा 5। ये कहने का मतलब क्या है 5,22.5। कहने का मतलब यही है, जो भी व्यक्ति आपका रसीम है, रसीम नाम है, चलिए रसीम है, इसके मध्य बिंदु पर गाना चाहता है, यानी क्या वो पांचवा पंक्ति पर गाना होगा। और कहने का मतलब कितना दूरी पर, यानी कि 22.5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ की दूरी पर। कहने का इससे 22.5 में दूरी मेजर कर लीजिए, वहां गाड़ दीजिएगा। तो यहाँ से लिख देना है नीला झंडा पांचवी, कितना है 5वीं पंक्ति में गाड़ना होगा और 22.5 मीटर की दूरी पर। कहाँ गाड़ना होगा 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 22.5 मीटर की दूरी पर। एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो सबसे आसान होगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिएगा 2 बार, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।